नमस्कार दोस्तों, सारे साथी जुड़ जाएं। जैसा कि आज लोकसभा का जो पर्व ये चल रहा था, उस पर्व का आज आखिरी अंजाम सामने आया, जिसमें हमारे और आप सबों के नेता एवं गरीबों के मसीहा माननीय पप्पू यादव जी की जीत हुई है। इस जीत की खुशी में बलिया के तमाम युवा साथी एवं हमारे गार्जियन राजकुमार भैया जी के घर पर, और सबसे बड़ी चीज़ है कि पप्पू यादव की जीत की खुशी आज सिर्फ दलगत खुशी नहीं रही, पूरे बिहार ही नहीं बल्कि पूरे भारत के लोगों ने अपना खुशी जाहिर किया। और बिहार के बाहर, भारत देश के बाहर के जो भी लोग थे वो भी अपनी खुशी जाहिर किए हैं। और तमाम दल के लोग, जितने भी पार्टी के लोग थे, सारे पार्टी के लोगों ने पप्पू यादव के जीत की खुशी मनाई और उन्होंने कहा कि पप्पू यादव को जीतना चाहिए। और सभी साथी यहाँ पर बैठे हुए हैं और हमारे भैया के तरफ से, बलिया के मामा मिष्ठान के तरफ से जो है वो क्या कहते हैं भैया, हाँ, खीर कदम चला है पप्पू यादव जी के जीत के खुशी में। भैया के तरफ से खीर कदम चला है। राजकुमार भैया। सभी साथी को प्रणाम। आज लोकतंत्र में एक बहुत बड़ा पर्व जो है उसका दिन का आखिरी दिन था और इस पर्व को हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से मनाया। और सबसे बड़ी बात है, इस लोकतंत्र में सत्य की जीत हुई, काम करने वाले जो समाज के अच्छे लोग हैं उनकी जीत हुई है। इस बात का यह द्योतक है कि हमारे आदरणीय सांसद पप्पू यादव जी की अच्छे अंतराल से जीत हुई और वहाँ के पूर्णिया के सभी मतदाताओं का दिल से प्रणाम मेरा स्वीकार करें। और मैं वहाँ के सभी कार्यकर्ता एवं विभिन्न दलों के जितने भी दल के लोग, संगठन के लोग थे जो पप्पू यादव को चाहते थे दिल से, अपनी आत्मा से, उन लोगों ने जितनी मेहनत की उनकी काबिल तारीफ है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। सबका प्रयास रंग लाया और आदरणीय सांसद पप्पू यादव जी भारी बहुमतों से विजय प्राप्त किए हैं। और हम पूरे भारतवर्ष में उनके चाहने वाले, उनको दिल से दुआ देने वाले उन लोगों का भी दिल से मैं आभारी हूँ, धन्यवाद और शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपने दुआओं में पप्पू यादव को याद रखा और उनको जिताने का काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद पूर्णिया की जनता, तमाम जनता मालिक को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। पूरे पूर्णिया के जितने भी पार्टी एवं तमाम दल के संगठन, सामाजिक संगठन के लोग को आज भैया धन्यवाद दिए हैं कि चूंकि आपने एक ऐसे लीडर को जिताया है, एक ऐसे लीडर को अपना सांसद बनाया जिनसे सिर्फ पूर्णिया की जनता ही नहीं बल्कि पूरे बिहार और पूरे भारत की जनता एक अपना उम्मीद लगाकर उनसे मदद पाती है। और मदद के भाव से पप्पू यादव हर हमेशा उन लोगों के साथ खड़े भी होते हैं। तमाम साथी यहाँ पर मौजूद हैं। इधर अविनाश भी मौजूद है और एगो चश्मिश नहीं दिख रहा है, खाली तो चला गया अविनाश। जिस तरह हमारे पप्पू यादव जी ने बोले थे कि पूर्णिया में भाजपा हो, आरएसएस हो, असदुद्दीन अवैसी हो, जदयू हो, लोजपा हो, राजद हो, कांग्रेस हो, सभी लोग हमारे साथ हैं। आज रिजल्ट से यह महसूस भी हुआ कि सब पार्टी उनके साथ थे, क्योंकि वहाँ चुनाव पप्पू यादव नहीं जनता लड़ रही थी और वहाँ पर जीतना तो जनता को चाहिए था और जीते भी जनता है। इसलिए पूर्णिया के तमाम जनता मालिकों को बहुत बहुत आभार। और आज से सभी सांसद विधायक प्रयास करेंगे कि टिकट खरीदने से बेहतर है कि पप्पू यादव जी की तरह मेहनत करें, ताकि टिकट बगैर लिए हुए भी आप जीत सकते हैं अगर आप पप्पू यादव जी की तरह संघर्ष और मदद करते हैं। बिल्कुल सही कहा अविनाश भाई, चूंकि सारे नेता पार्टी के इर्द गिर्द वो क्या बोलते हैं भैया अपनी भाषा में, वो गणेश जमा करते हैं ताकि माननीय नेता लोग जो है हमको टिकट दे सके। अपने कार्य पर भरोसा नहीं, उनके जात और जमात के वोट पर भरोसा करते हैं। और पप्पू यादव ने यह साबित कर दिया कि किसी जात के वोट से नहीं जीत होता है, जमात के वोट से जीत होता है, समाज के विचारधाराओं से जीत होता है, क्रांति से जीत होता है और कार्य करने की प्रणाली से जीत होता है। और इसी के कारण हमारे सांसद आज जीते भी हैं। और दिल से पूर्णिया को दोबारा मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने एक सच्चे सेवक को जिताने का काम किया, जो आपके बीच हमेशा दिन रात आपके साथ हर परिस्थिति में खड़ा होने वाला व्यक्ति आपके बीच में आज खड़ा है। जी बिल्कुल।
बिल्कुल, गणेश परिक्रमा करने वाले नेता नहीं बनिए। आप पब्लिक के बीच सेवा कीजिए और पब्लिक के बीच रहिए। किसी पार्टी के भरोसे मत रहिए, किसी जाति के भरोसे मत रहिए। अगर आप पार्टी के भरोसे होते तो पार्टी में काम करने वाले जो नेता होते हैं उनकी दशा पूर्णिया में क्या हुई है ये आप उनके रिजल्ट से देख लीजिए जाकर। जो लोग पूरे कुनबा जाकर बैठ गए थे पूर्णिया में, लेकिन वहाँ की जनता भली भांति समझती थी और वहाँ की जनता ने जो जवाब दिया है वह जवाब पूर्णिया ही नहीं बल्कि पूरे भारत देश के लिए है कि नेता को पार्टी के इर्द गिर्द नहीं बल्कि जनता के आसपास होना चाहिए। मैं जो है उन 40 विधायकों को भी यह कहना चाहूँगा कि आप गणेश परिक्रमा करना छोड़ दीजिए, अपने क्षेत्र को पकड़िए, अपने क्षेत्र में कार्य कीजिए और जनता के दिल को जीतने का प्रयास कीजिए। गणेश परिक्रमा करने से आपका कोई फायदा होने वाला नहीं है, यह आप विश्वास रखिए। जनता मालिक है, लोकतंत्र में ही जनता मालिक होता है और उन्हीं के मत से सरकार बनती और बिगड़ती है। आप आज यह देख चुके हैं कि जो सरकार 400 पार का नारा दे रहा था आज वो कहाँ है, और जो सड़क पे उतर करके जनता के रूबरू होकर करके उसकी समस्याओं को सुन रहा था वह आज सदन पहुंच चुका है। को जीतने का प्रयास कीजिए। आप एक पार्टी में गणेश परिक्रमा करके आप गए पूर्णिया, कोई तकलीफ नहीं मुझे उस बात से, लेकिन आप यह सोचिएगा कि मैं अपने नेता को खुश कर दिया उनके साथ जाकर करके, तो उससे आप जीतेंगे नहीं। आपको जीतना है तो अपने क्षेत्र को पकड़ना होगा और अपने क्षेत्र में कार्य कर करके आपको जनता का दिल जीतना होगा, तभी आप जीत पाएंगे। इस बात को हमेशा ध्यान में रखेंगे। बिल्कुल, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार का जो चुनाव था यह चुनाव नहीं बल्कि हमारे यूथ जो वर्ग के जो भी अब नेता बनने के कगार पर है, बनना चाह रहे हैं, उनके लिए यह एक सबक है, उनके लिए यह एक सीख है कि आप पार्टी नहीं बल्कि जनता के आसपास घूमिए, जनता का सुनिए और जनता के बीच रहिए, तब जाकर जनता आपको चुनेगी। पार्टी देखकर जनता नहीं चुनती है और इसका जीता जागता उदाहरण आज पूर्णिया के जनता ने दिखाया। आज पूर्णिया में माननीय पप्पू यादव जी के साथ कितना अत्याचार किया गया, पूर्णिया में उनको कितना टॉर्चर किया गया, पूर्णिया में उनको कितना परेशान किया गया, उनके प्रचार गाड़ी को सीज किया गया, उनको प्रचार करने से रोका गया, लेकिन फिर भी वहाँ की जनता आज उनको अपना सांसद के रूप में चुना और उसका रिजल्ट आप लोगों के सामने है। पूरा कुनबा जिनके पीछे लगा हुआ था, मेहनत कर रहा था, पूरी टीम, एक पूरे बिहार की टीम और एक बड़े लीडर वहां पर जाकर अड्डी गाड़ कर बैठे हुए थे कि नहीं भाई पप्पू यादव को हराना है, लेकिन जनता आज जीती है, पप्पू यादव वहां से जीते हैं। और जनता इसलिए भी जीती है कि वहाँ का उदाहरण आप देख लीजिए। आरजेडी से ये इंडिया एयरलाइंस की तरफ से प्रत्याशी दिया गया और वहाँ वह प्रत्याशी का क्या स्थिति रहा कि एक जो नोटा का जो वोट गिरता है उस वोट के बराबर उस प्रत्याशी को वोट मिला, जबकि लोग कहते थे कितनी बड़ी कुनबा, कितने बड़े संगठन उनके साथ खड़ा है कि इंडिया एयरलाइंस जो है उनके साथ खड़ा है और सारे गठबंधन का सहयोग है। तो आपको सीखने की जरूरत है इससे कि समाज में काम करने से आपकी पहचान बनेगी, ना कि गणेश परिक्रमा करने से आपका पहचान मिलेगा। और देखिए हमारे भारतीय जनता पार्टी के भी IT सेल के संगठन के लोग बैठे हुए हैं, लोजपा के भी लोग बैठे हुए हैं, सब लोग बैठे हुए हैं। सिर्फ इसलिए नहीं कि पप्पू यादव जीत गए हैं, इस वजह से पप्पू यादव एक अच्छे व्यक्ति हैं जिन्होंने काम किया, एक अच्छा संदेश दिया है समाज को, इस वजह से उनके व्यवहार और विचार से उनके साथ लोग खड़े हैं। बाद बाकी और कोई अदरवाइज नहीं है कि पार्टी क्या है, संगठन क्या है, उससे लोग हट करके, उससे परे होकर के उनको वोट दिया, समर्थन दिया। वैसे भी भैया पप्पू यादव जी मदद के लिए जिस समय जब भी कोई व्यक्ति उनके पास मदद के लिए जाता है तो ना उनसे जाति पूछते हैं, ना पार्टी पूछते हैं और वो व्यक्ति कहाँ से हैं ये भी नहीं पूछा जाता है। बिल्कुल सही बात है। और कभी भी कार्य करने के दरमियान में जो भी व्यक्ति काम करते हैं, सामाजिक काम करते हैं, वह जाति और संप्रदाय इस चीज़ से ऊपर उठ कर करके ही उनको काम करना चाहिए, क्योंकि वैचारिकता यही है, मानवता यही है, मानव का ही सेवा सबसे बड़ा धर्म है और धर्म का पालन करना ही जो है मनुष्य का धर्म है। तो इसलिए आप हर विचारधारा से ऊपर उठ कर करके पहले मानव की सेवा में लगिए। पप्पू यादव का यही संदेश है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग जुड़े
मैं हमारे कुंदन भैया जी भी कुछ बोलना चाह रहे हैं। आइए भैया। मैं भाजपा कार्यकर्ता के रूप में इस जीत के लिए माननीय सांसद पप्पू यादव जी को हृदय की गहराइयों से बधाई देता हूं और वास्तव में इनके कार्यकर्ता, उनसे सीखने की जरूरत है हम लोगों को कि अपने एक प्रत्याशी के लिए भी जान लगा देते हैं। निश्चित उनके कार्यकर्ता बधाई के पात्र हैं जो सैकड़ों किलोमीटर जाकर भी पप्पू यादव के लिए खड़े रहे। उन कार्यकर्ताओं को मेरा सलाम, धन्यवाद। और इधर हमारे बीच भैया बैठे हुए हैं और भैया एलजेपी से हैं, लेकिन फिर भी पप्पू यादव जी के लिए उनके दिल में कितनी जगह है ये आप जी। पप्पू यादव जी को मैं अपने दिल की गहराई से मैं भी बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि वो इस तरह से चुनाव को लड़े और इतनी शिद्दत से उन्होंने चुनाव को लड़ा कि वो जीत तक पहुंच सके। और एक बात और कहना चाहता हूं कि उनको यह चीज़ भी राजनीति में देखने योग्य है कि जब आप अच्छी स्थिति में थे तो आपको तोड़कर कहाँ ले आया गया कि आपको किसी पार्टी का, आपके पार्टी को तोड़कर विलय भी करा दिया गया। और थोड़ा सा समीकरण बदलता है तो पार्टी की राजनीति किस तरह से बदलती है वह भी देखने योग्य बात है। और उसके बाद जिस तरह से उनका विरोध, नाम नहीं लेना चाहिए पार्टी का लेकिन खुला हुआ है तो हम बोलते हैं कि राजद ने जिस तरह से उनका विरोध किया और जिस नीचे स्तर पर जाकर उनका विरोध किया उसका जवाब जनता ने बहुत अच्छी तरह से दे दिया है। और यहाँ से एक बड़ी बात और समझ में आती है कि किसी भी पार्टी को या किसी भी दल को ऐसा नहीं समझ लेना चाहिए कि अगर हम सत्ता में हैं या हम किसी भी जन समूह का अगर हम वो हैं, नेता हैं, तो हम ही हमेशा रहेंगे। उसमें बदलाव कभी भी हो सकता है और इसका आगाज जो है आदरणीय श्री पप्पू यादव जी ने कर दिया है। अब यह अंजाम कहाँ तक जाता है यह तो जनता ही तय करेगी आगे का। चलते चलते पप्पू यादव जी को फिर से बहुत बधाई। यह सिर्फ मेहनत का आज मानिए तो यह रंग है कि आज पप्पू यादव जी के लिए तमाम दल के लोग, सारे सामाजिक संगठन और सभी लोग एक साथ होकर पप्पू यादव जी के जीत की खुशी मना रहे हैं। जय पप्पू यादव, जय बिहार, जय भारत देश।